नमस्ते। जैसा कि अपन ने पूर्व वीडियो में लेखक परिचय और गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को समझा है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो 7 आता है अपने सेट नंबर जो है सेट नंबर ए में प्रश्न नंबर 7 पे पूछा जाता है और ये आते ही आता है ये प्रश्न। ये है कवि परिचय, है ना। तो जो क्षितिज में जितने भी कवि दे रखे हैं उनमें से 2 कवियों के बारे में आपको दे देंगे प्रश्न में और बीच में अथवा लिखा होगा। तो 2 में से किसी एक कवि के बारे में आपको इन बिंदुओं के आधार पर लिखना होगा। जैसे कि 7वां प्रश्न देखते हैं अपन। जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। पहला 2 रचनाएं, जैसा कि लेखक परिचय में भी पूछा गया था अपन प्रश्न नंबर 13 में 2 रचनाएं, वैसे ही प्रश्न नंबर 7 में 2 रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष। ये काव्यगत विशेषता इसलिए इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष आएगा और इस लेखक परिचय में साहित्यिक विशेषताएं आएगी जिसमें केवल भाषा शैली आएगी। यही अंतर है दोनों में। तो इसमें इसको लिखेंगे कैसे अपन, उस लिखने का तरीका भी बता रही हूँ मैं और क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वो भी मैं बता रही हूँ। यही 7वां प्रश्न अपने प्रश्न नंबर 18वें में भी काम आएगा, है ना। यही भावगत और कला पक्ष प्रश्न नंबर 18वें के विशेष में काम आएगा। तो कैसे इसको अपन उपयोग करेंगे डबल बार लिखने के लिए, देखिए। पहले प्रश्न नंबर 7 सोल्व करेंगे जो कि 2 नंबर का आता है, हो सकता है 3 नंबर का भी पूछ ले। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या लिखेंगे, कवि परिचय, क्योंकि ये दोनों क्या है, काव्यगत विशेषता है लिखने इन दोनों की और ये दोनों कवि है, इसलिए अपन यहाँ सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, कवि परिचय। तो इनकी रचनाएं पूछी, यहाँ पे रचनाएं 2 रचनाएं तो अपन ने लिखी रचनाएं, है ना, पॉइंट डाला है रचनाएं, एरो बनाया है, नंबर 1 रचना या नंबर दूसरी रचना ये। तो आपको दोनों कवियों में से जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है वो लिख लेना। अगर नहीं भी आता है तो किसी एक के बारे में जो मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ वो ऐसा कैसा लिख के आ जाना, केवल रचनाएं चेंज करनी है आपको। तो इसमें देखिए रचनाओं की जगह मैंने छोड़ दी नंबर 1 और 2। फिर पूछा है इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष। तो मैंने सबसे पहले लिखा है भाव पक्ष, जिसको भाव सौंदर्य भी कहा जाता है। कभी भाव सौंदर्य भी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भाव पक्ष ही भाव सौंदर्य। तो इसकी विशेषता क्या होगी, पहला है प्रकृति चित्रण, है ना, भाव पक्ष में प्रकृति चित्रण आ जाएगा। दूसरा कल्पना की अधिकता, ये दोनों पॉइंट लिखना है आपको। फिर कला पक्ष जो कि यहाँ दे रखा है कला पक्ष। तो कला पक्ष में क्या आ जाएगा, कला पक्ष जिसको शिल्प सौंदर्य भी कहा जाता है। तो कला में क्या आएगा, अलंकार लिखना है ना, छंद के बारे में लिखना और रस के बारे में लिखना है। तो तीनों पॉइंट आप कला में लिखोगे और भाव पक्ष में प्रकृति लिखना है और कल्पना की अधिकता लिखना है। तो कला पक्ष में आप लिखोगे अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट में लिखोगे कि विभिन्न, क्योंकि आपको पता नहीं छंद आप उसमें से निकाल नहीं सकते हो, तो उसमें इसके लिए आप लिख सकते हो विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा लिखोगे रसों का सुंदर समन्वय है, ठीक है, ये आप कला पक्ष में लिखेंगे। फिर साहित्य में स्थान भी पूछते हैं कभी कभी, है ना, जो कि अपन ने लेखक परिचय में लिखा था। साहित्य में स्थान सेम टू सेम वही लाइन लिखनी है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में विशेष प्रतिष्ठित अनुकरणीय एवं महत्वपूर्ण स्थान है इनका, मतलब जो भी कवि है उनका स्थान कौन सा है, हिंदी साहित्य में विशेष प्रतिष्ठित अनुकरणीय एवं महत्वपूर्ण स्थान है, ये लाइन आपको लिखनी है। ये प्रश्न नंबर 7वें में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हो, ये रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, और ये सेम लिखना है। रचनाएं चेंज कर देना और विशेषताएं तो सेम ही आ जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट भाव पक्ष में आ जाएंगे, 3 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। साहित्य में स्थान पूछा है तो साहित्य में स्थान ये लिख लेना, और वैसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि साहित्य में स्थान लिखना कोई गलत नहीं, महत्वपूर्ण स्थान है या अनुकरणीय स्थान आप लिख सकते हो। अब इन चीज़ों का प्रयोग हम 18वें में डबल कैसे करेंगे ये सीखना आप, ये ट्रिक है, ठीक है।
तो 18वां प्रश्न अपने आता है, देखिए पेपर में 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये प्रश्न नंबर 18 और ये अपन ने प्रश्न नंबर 7वां सोल्व किया। ठीक है, तो पूर्व वीडियो में अपन ने देखा लेखक परिचय और गद्यांश, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 13 लगभग सेम होता है। वैसे ही प्रश्न नंबर काव्यांश में प्रश्न नंबर 7वां और प्रश्न नंबर 18वां सेम होता है। कुछ चीज़ें अपन प्रश्न नंबर 7 की 18वें में लिख सकते हैं, 18वें की 7 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना ही करना है, ये याद करके जाना ही जाना है। चाहे कोई सा भी काव्यांश आ जाए, ये चीज़ें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। और जहाँ मैंने देश छोड़ रखे हैं वहाँ पे उस काव्यांश के अकॉर्डिंग आपको समझा के लिखना है। तो पहला क्या लिखोगे, कहाँ से उठाना है संदर्भ, प्रश्न में से ही, कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं करना है। संदर्भ पहले लिख रखा है तो आप भी ब्लैक पेन से संदर्भ डाल देना, क्योंकि मैंने तो रेड से डाला है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, रेड पेन यूज़ नहीं करना है। तो पहला लिखोगे संदर्भ, जो कि अपन गद्यांश में लिखा था वो कहो। प्रस्तुत काव्यांश हमारी 10वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ से लिया गया है। और इसके कवि, पहले वाले में अपन ने लेखक लिखा था और यहाँ पे भी कवि लिखेंगे, क्योंकि ये काव्यांश इसलिए यहाँ पे कवि आ जाएगा। तो यहाँ डैश किया, वहाँ आपको कवि का नाम लिखना है एवं पाठ का नाम, यानी कि कविता कौन सी उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा इसमें। फिर प्रसंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने पेपर में प्रसंग दे रखा है। संदर्भ के बाद दूसरा पॉइंट प्रसंग हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, प्रसंग। इस काव्यांश में, क्योंकि यहाँ पे काव्यांश है इसलिए अपन यहाँ पे काव्यांश लिखेंगे। तो इस काव्यांश में कवि ने, क्योंकि काव्यांश कवि तो कवि ने डैश लिख रखा है के बारे में वर्णन किया, यानी कि उन कविता में क्या समझाया गया है ये इस डैश में लिख लेना और बाकी ये सेम लाइन लिखनी। इस काव्यांश में कवि ने जो बात समझाई वो के बारे में वर्णन किया। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, इसमें दे रखा है भावार्थ। भावार्थ का मतलब ही व्याख्या ही होता है, व्याख्या का मतलब भावार्थ। तो व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि, है ना, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि, तो इन लाइनों को जो ये आया है ना काव्यांश, जैसे 2 दे रखे, 2 में से एक ही लिखना है आपको। मन की मन में माज रही, ये सूरदास वाले पाठ में से आया। फसल क्या है, ये फसल वाले पाठ में से आया। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे। इसी प्रकार परीक्षा में 2 अलग अलग काव्यांश देंगे, उसमें से केवल आपको एक करना है। तो उस काव्यांश में से आपको जो सरल लगे, जिसके कवि के बारे में आपको पता हो, उस कविता का नाम पता हो, वो कर लेना। जिसकी लाइनें आप अच्छे से समझा सको, जिन पंक्तियों को अच्छे से समझा सको वो करना। दोनों में से एक ही करना, दोनों नहीं करने। तो उसको लिख लोगे। तो इन लाइनों को, जैसे मान लो आप ये करने जा रहे हो, मन की मन में माज रही, तो ये कौन सा सूरदास वाला पाठ है, तो कवि का नाम क्या आ जाएगा, सूरदास जी, एवं पाठ का नाम क्या है, सूरदास के पद। ठीक है, प्रसंग क्या है, इसमें गोपियाँ उद्धव को उलाहना दे रही है, उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, और अपने दुख, अपने प्रेम के बारे में वर्णन कर रही, वो प्रसंग हो जाएगा। फिर उसके बाद व्याख्या में लिखना, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि, फिर इन पंक्तियों को आपको समझाना है। जैसे मैंने कक्षा में समझाया है वैसे आपको अब लिख करके समझाना है। यहाँ पे व्याख्या में ये डैश कर रखा, वहाँ पे ये लाइन तो लिखी ही जाएगी, है ना। उसके बाद आता है नंबर विशेष का। विशेष प्रश्न नंबर 7 में देखिए, प्रश्न नंबर 7 में विशेष जो अपन ने लिख रखा है ये वाला, है ना, कला पक्ष। ये कि ये तीनों लाइनें कला पक्ष में लिखी गई, वो की वो लाइनें विशेष में आ जाएगी। देखिए कैसे, ये अपना सप्रसंग व्याख्या है काव्यांश की। पहला लिख रखा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सरल, सहज, सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। वैसे इसका देखिए, भाषा कैसी, वो है ना, भाषा इसकी क्या है, सरल है ना। ये तो अपने सरल है, वो लिखना है। इसका देखिए दूसरा पॉइंट, अनुप्रास, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया है। अब यहाँ से उठानी ये लाइन, कला पक्ष में से अनुप्रास, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया। ऐसी कैसी दूसरी लाइन देखिए, विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे भी लिख रखा है विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, रसों का सुंदर समन्वय है, यहाँ पे लिखा रसों का सुंदर समन्वय, यानी कि ये विशेष
और कला पक्ष सेम लिखा जाएगा, लेकिन डबल लिखना है, डबल बार नंबर मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, साफ सुथरा, व्यवस्थित, पॉइंट टू पॉइंट, अंडरलाइन करते हुए, ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए। तो ये अपने 4 नंबर की तो आती व्याख्या ये काव्यांश की, और 2 नंबर का प्रश्न, तो ये 6 नंबर की अपने तैयारी हो गई। कुछ नहीं करना है, इसी जैसे प्रसंग है, मैंने ये गद्यांश पूर्व वीडियो में मैंने गद्यांश बताया था आपको। गद्यांश में संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है और विशेष है ना। और इसमें जो लिखा है वो यहाँ पे विशेष में प्रयोग किया था, है ना। उसी प्रकार ये जो 19वें का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख रहे हैं, तो संदर्भ सेम टू सेम अपने को 18वें में भी लिखना है। ये देखिए 18वें प्रश्न में भी सेम टू सेम, ये देखो 18वें प्रश्न का संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ से लिया गया। ये 19वें में लिखा, ये का ये प्रश्न नंबर 18वें में, क्योंकि दोनों ही जो व्याख्या आएगी अपनी क्षितिज भाग 2 से ही आने वाली, तो आप इसको सेम टू सेम 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने 4 नंबर की आएगी 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न 3 नंबर का आएगा और 19वां प्रश्न भी 3 नंबर का आएगा। तो 3 और 3 6 नंबर की तो ये तैयारी हो गई, और 2 कवि परिचय और लेखक परिचय 2 4 नंबर की ये तैयारी हो गई। तो अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि विज्ञापन कैसे लिखते हैं, संवाद कैसे लिखते हैं, और आवेदन पत्र, बधाई पत्र और निबंध कैसे लिखेंगे। तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से अपने को लिखना